हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution and infinity many solution। तो कह रहा है कि ये जो नीचे हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसका क्या एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या इसका दो सॉल्यूशन होगा या इसका मैनी सॉल्यूशन होगा। तो मैंने आपको बताया भी था एक्सप्लेनेशन वीडियो में, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में किसी भी इक्वेशन का बहुत सारा इन्फिनिटी उसका सॉल्यूशन होता है। उसका सॉल्यूशन का कोई रोक टोक नहीं होता, आप कितना भी बना सकते हैं इन्फिनिटी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन क्यों, ये क्यों सही होगा? तो इसलिए बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। क्योंकि जब हम लोग किसी भी, इसको मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में, ये मेरा स्टेटमेंट है इसका। क्योंकि अगर किसी भी, अगर हम लोग इक्वेशन में x का वैल्यू लेते हैं तो x का वैल्यू हम लोग y के कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं। ऐसा लेते हैं कि वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। अगर कोई अगर हमसे क्वेश्चन भी पूछता है तो वो हम लोग को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ही देगा। ऐसा ही देगा कि उसका जो है इक्वल टू में आ जाए उसका आंसर, मतलब कि ये दोनों इक्वल हो, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। नहीं तो वो AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो। तो चलिए इसका फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन 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 होगा ऑप्शन 3 इज ट्रू बिकॉज for every value of x there is a corresponding value of y, okay, and वाइस वर्सा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि इसके हम लोग को चार सॉल्यूशन लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया कि एक इक्वेशन का इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता है। तो इन्फिनिटी में से किसी भी चार को लिखना है इसमें। तो सबसे पहले हम उस सॉल्यूशन को लेंगे, पहले कुछ भी मान लेंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू, और उसके बाद उसको चेक करके देखेंगे। क्योंकि चेक करने से हम लोग को ये मिल जाएगा कि ये वैल्यू जो हम लोगों ने लिया है वो सही है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग बनाते हैं। तो 2 का फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हम लोग चलिए एक बार x को 3 ले लेते हैं, यहाँ पे x और y लिखते हैं, ठीक है। हम लोग x को 3 ले लेते हैं और y को 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक पहले हम लोग टेबल बना देते हैं। अब चलिए तो देखिए, अगर हम लोग x को 3 ले लेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम चलिए दूसरी बार में लिखते हैं इसको हम लोग x को 1 ले लेते हैं, ठीक है, और y को हम लोग ले लेते हैं 5। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, x को 1 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 1 और प्लस 5 तो 7 हो जाएगा। चलिए ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 4 ले सकते हैं और y का वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ पे 4 2 4 जा 8 -1 7, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या ले सकते हैं, तो हम लोग ले सकते हैं 2 2 जा 4 और 4 प्लस 3 2 और 3 ले सकते हैं, ठीक है।
ये हमारा हो गया एक टेबल। ठीक है, अब चलिए हम इसको अब चेक करके दिखाते हैं आपको कि आपको ये प्रूफ हो जाए कि मैंने ये वैल्यू जो लिया है वो सही लिया है। तो हम लोग ने फर्स्ट में x को 1 लिया है और y को भले x को 3 लिया है और y को 1 लिया है। तो चलिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2x + y = 7। तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 1 = 7। सो 7 = 7। तो हमारा ये प्रूफ हो गया फर्स्ट। अब सेकंड हम लोगों ने लिया है 1 और 5। तो हम लोग यहाँ पर 2x + y = 7। तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 होगा और +5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर बार बार से मैं अगर सॉल्यूशन देता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी चल जाएगी। ठीक है, अब थर्ड में हम लोगों ने लिया है 4 and -1। तो देखिए 2x + y = 7 है। तो 2 4 जा 8 होता है, 8 प्लस है और y का वैल्यू हम लोगों ने -1 लिया, तो ये -1 = 7। सो 7 = 7। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में हम लोगों ने क्या लिया है 2 और 3। हमारा इक्वेशन है 2x + y = 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 भले 2 × 2 + 3 = 7। तो 2 2 जा 4 + 3 = 7। देन 7 = 7। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, देख लीजिए, ये मैंने प्रूफ भी आपके सामने कर दिया। अब है हमारा सेकंड वाला। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है πx + y = 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिर से टेबल बना लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह और अब वैल्यू को लिखते हैं। तो चलिए हम पहले x का वैल्यू 1 ले लेते हैं और y का ले लेते हैं 9 - π। ठीक है, और ले लेते हैं 0 और 9। ठीक है, और ले लेते हैं 9 और 9 1 - π। ठीक है, और ले लेते हैं -1 और ले लेते हैं 9 + π। ठीक है, ये हमारी हो गई वैल्यूज़। तो चलिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं ताकि आप ये वैल्यू को समझ सकें। तो हमारा है πx + y = 9। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो हम लोग इसको फर्स्ट वाले पर पुट करते हैं। तो x का वैल्यू हम लोगों ने देखिए 1 लिया और y का 9 - π। तो x का 1 है तो π × 1 + 9 - π = 9। तो देखिए π × 1 π होगा +9 - π। तो ये π से π कैंसिल और 9 = 9। ठीक है, अब सेकंड में हम लोगों ने लिया है 0 और 9। तो देखिए तो ये πx + y = 9 है। x का वैल्यू चूँकि हम लोगों ने 0 ले लिया है तो π × 0 + 9 = 9। तो ये π × 0 0 हो जाएगा, 0 + 9 = 9। ठीक है, थर्ड में हम लोगों ने लिया है 9 और 9 1 - π। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 9 और 9 - 9 π हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस इक्वेशन पे पुट करते हैं। देखिए πx है तो हम लोग x का वैल्यू 9 ले रखे हैं तो हो जाएगा 9 π प्लस y का हम लोग ने ले रखा है 9 - 9 π -9 π। तो ये 9 π से 9 π कैंसिल और ये 9 = 9 हो गया। देखिए 9 = 9 हो गया। तो LHS = RHS। अब हमारा फोर्थ है -1 और 9 + 5। देखिए फोर्थ है -1 और 9 + π। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पुट करना है, हमारा इक्वेशन है πx + y = 9। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू चूँकि हम लोगों ने -1 ले रखा है तो ये हो जाएगा -π + 9 + π = 9। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये 9 = 9 बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, अब है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर है हमारा x = 4y। ठीक है, इस पे हम लोग को लेना है बहुत सारे
मतलब कि इसके सॉल्यूशन लेना है, वैल्यूज़ लेने हैं, तो एक्स और वाई लिख देते हैं। तो अगर हम इसको और आगे चल के अगर इसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लाएँ तो ये एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इससे आपको और आसानी होगी, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए हम x का वैल्यू ले लेते हैं 4 और y का वैल्यू ले लेते हैं 1। ठीक है, सबसे पहला। अब ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं x का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 2 और इसका ले लेते हैं y का वैल्यू 1/2। ठीक है, अब हम लोग का हो जाएगा x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 8 और y का वैल्यू ले लेते हैं 2। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू 16 और y का 4। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो हमारा है 4 और 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y। तो चूँकि x का वैल्यू हम लोगों ने 4 लिखा है तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 4, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड हो गया। हमारा सेकंड है 2 और 1/2 है। ठीक है, तो हम लोग x इज इक्वल टू 4y के इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सबसे पहले x का वैल्यू हम लोगों ने 2 ले रखा है और y का 1/2, तो 4 इंटू 1/2, तो ये 2 हो गया। तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग ने थर्ड में, इसी में हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। थर्ड में हम लोगों ने ले रखा है 8 और 2। ठीक है, हम लोग को पुट करना है x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया 8 और 4 इंटू 2 8, तो 8 इज इक्वल टू 8, LHS इज इक्वल टू RHS। अब फोर्थ है हमारा 16 और 4, तो x इज इक्वल टू 4y हमारा इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा 16, ये हो गया 4 इंटू 4, तो ये 16 इज इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं मैंने इसमें प्रूफ भी किया है। अब हमारा देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है check which of the following are the solution of equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। ठीक है, तो ये हम लोग को इक्वेशन दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो इसमें से चेक करके बताने कि कौन इसका सॉल्यूशन है और कौन नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा है इक्वेशन है हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 0 और 2 है। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 2 है। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 पे पुट करना है, x को 0, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 4। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, तो लिख देंगे नीचे नो इट इज़ नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2 and 0। ठीक है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो ये जाएगा 2 इज इक्वल टू 4, तो ये भी हो जाएगा नो इट इज़ नॉट सॉल्यूशन। ओके, अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड है हमारा 4 and 0। तो और हमारा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 4 दे रखा है और y का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर लिख देंगे यस इट इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया थर्ड का। अब है फोर्थ में है √2 एंड 4√2 है और इक्वेशन है हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x का वैल्यू है √2 माइनस 2 इंटू 4√2। ठीक है, इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 8√2 इज इक्वल टू 4।
तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7√2 इज इक्वल टू 4। तो ये भी हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये दे रखा है 1 और 1। ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 1 दे रखा है और y का वैल्यू भी 1 दे रखा है। तो x माइनस यहाँ पे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नो, इट्स नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया कि इसमें कौन सॉल्यूशन है कौन नहीं। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं हेंस ओनली 3 इज द सॉल्यूशन फॉर लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, फॉर दिस इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड का आंसर। तो अब देखिए, अब हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन दे रखा है जो कि है 2x plus 3y is equal to k। तो सिंपली हम लोग को इसमें x का वैल्यू पुट कर देना है और y का, और जो आंसर आएगा वो k का वैल्यू होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें x का वैल्यू दे रखा है 2 और y का वैल्यू दे रखा है 1। ठीक है। और हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ओके। तो x का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 3, y का वैल्यू है 1 तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। तो इस जगह 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, देन k इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा एक्सरसाइज 4.2। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।